क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। उमा, शादी की 35वीं सालगिरह मुबारक हो। आपको भी। हमारे नाम के अक्षर आखिर आपने जोड़ ही लिया। तुम्हें कब से ऐसी चिंता चाहिए थी ना, सोचा इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। ना जाने कल को मैं रहूं ना रहूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता था। शुभ शुभ बोलिए, अभी तो 35 साल और साथ निभाना है। क्या बात है उमा, बात क्या? पता नहीं, जी घबरा रहा है। ऐसा लगता है कुछ होने वाला है। देखो, हम सब साथ में है तो सही, फिर डर कैसा? आप सही कह रहे हैं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, मेरे घर की खुशी को किसी की नजर ना लगे बस। माँ, ये आपके लिए। पापा, ये आपके लिए। देखो, 10वीं के लिए पैसे जमा करने के बजाय ये लोग बुढ़ापे में एनिवर्सरी मना रहे हैं। इनमें से कोई परलोक सिधार जाए तो क्या पता, तब पैसे बचाओ ना। मेरी ज्यादा हैसियत तो नहीं है, लेकिन जो भी लाया हूँ दिल से लाया हूँ। बेटा, तुमने इतना किया, यही बहुत है हमारे लिए। और नहीं भी करते तो कोई बात नहीं। मैंने मना किया था कि माँ जी के लिए टॉप्स ना बनाओ, पर ये मेरे बेवकूफ पति मेरी सुनते कहाँ हैं। अब खुद तो कुछ खास कमाते नहीं है, मेरी कमाई से इन्होंने ये लिया। अरे चलिए आइए सब लोग, आ जाओ रश्मि। देखो, इसे कहते हैं बुढ़ापे में जवानी चढ़ना। खैर, अब हम क्या कर सकते हैं ताली बजाने के सिवा। पापा, क्या हुआ? पापा, 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 पापा। माँ, रश्मि, संभालो माँ को, संभालो। माँ, 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 माँ। आइए माँ। माँ, ये है आपका कमरा। अच्छा है। गांव के घर के जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप मेरा कमरे में रह सकते। अरे नहीं बेटा, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं सामान लगा देता हूँ। आप आराम कीजिए। ठीक, एक मिनट।
उमा, शादी की 35वीं सालगिरह मुबारक हो। बेटा, ये मेरे जेवर हैं, इन्हें संभाल कर रख ले अपने पास। माँ, ये आपके जेवर हैं, इन्हें आप संभाल के रखिए। बेटा मैं अरे ठीक ही तो कह रही है माँ जी, वो कहाँ रखेंगी? लाइए माँ जी, मैं इसे कल लॉकर में रखवाऊंगी। सही है ना माँ जी? जैसा तुम ठीक समझो बहू। ठीक है माँ, अब आप आराम कीजिए, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो रश्मि है। वैसे माँ जी, मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपको आपके बेटे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। इस सालगिरह पे इतना खर्चा करवा दिया। लेकिन बहू, वो तो जीतू और प्रिया ने, बच्चों का क्या है? वो तो निकल पड़े आपकी शादी करवाने, लेकिन आपको तो कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? अरे आपको अपने बेटे की हैसियत के बारे में तो पता ही है, ऊपर से बाबूजी चल बसे, उसका खर्चा। अरे थोड़ा बहुत अपने बेटे के बारे में तो सोचना। वाह माँ, मजा आ गया। इतने टेस्टी पराठे मैंने बहुत दिनों बाद खाए। हाँ दादी, आपके हाथों में तो जादू है। दादी, अब पराठे आप ही बनाया करना। हाँ सही कहा, भाजी के हाथ जैसा स्वाद तो किसी और के हाथ में हो ही नहीं सकता। अच्छा माँ, चलता हूँ, अब देर हो रही है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। माँ, मन तो नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। काश यहाँ रह के काम कर पाता तो आप लोगों के साथ भी रह पाता। अरे बेटा, तू हमारी चिंता मत कर। तू घर से दूर रहता है, इतना काम करता है, चिंता तो हमें तेरी रहनी चाहिए। माँ, मेरा तो चल जाता है जैसे तैसे, बस आप अपना ख्याल रखिए। वैसे रश्मि और बच्चे हैं आपका ख्याल रखने के लिए। खुश रह बेटा। ख्याल रख। बाय बच्चों। बाय पापा। बाय दादी। खुश रहो, संभाल के जाना। हाँ, ठीक है, बाय बाय। अरे गीता रुक, माजे की कमरे की साफ सफाई कर दे और उनके कपड़े धो देना। माँ जी के रूम की सफाई? पगार बढ़ाओ हैं? और नहीं तो क्या, एक्स्ट्रा काम करवाओगी, पगार नहीं बढ़ाओगी क्या? इतने से पगार में मैं तो काम नहीं करने वाली, एक आदमी बढ़ रहा है। अरे ये क्या बात हो गई? पहले से ही माजी पे इतना खर्चा हो चुका है, उनकी सालगिरह का, अंतिम संस्कार का, अब बिजली का बिल तो हर महीने लगेगा, एसी चलता है, राशन का, और इनका इनहेलर, बाप रे, उसका तो पूछो ही मत। और ऊपर से तू पैसे मांग रही है। और नहीं तो क्या भाभी, इतने से पगार में मैं काम करने वाली नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नहीं आती हूँ। बहू 2-3 दिन तक तो रुक जाती, जब तक कोई दूसरी काम वाली नहीं मिल जाती। कैसे करेगी ये सब? तो आप कर लो ना, वैसे भी दिन रात बिस्तर पे पड़ी रहती है। थोड़े बहुत हाथ पैर चलाएंगी तो बदन में ताकत भी रहेगी और एक्सरसाइज भी हो जाएगी, वरना पड़े पड़े जंग लग जाएगा। एक मिनट, ये लो, पूरे घर में झाड़ू मार के पोछा लगा देना। बहू, उठाओ झाड़ू।
कैसे हो माँ जी? ठीक हूँ। आपने दवाई ली? नहीं लिया। क्या माँ जी? आराम से आराम से। क्या माँ जी, अगर मैं नहीं होती तो आप तो दवाई लेते ही नहीं, है ना? ये तो बहुत गलत बात है। तेरे हाथ से दवा खाने मेरे को बहुत अच्छा लगता है। काश मेरी बहू तेरे जैसी होती तो तेरे जैसी ही ख्याल रखती थी मेरी। अरे माँ जी, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। हाँ। अभी आप आराम करिए, लेट जाइए। अरे इसमें से भी लो ना। वाह रश्मि, क्या खाना बनाया है? कोई नई खाना बनाने वाली रखी है क्या? बता बता, किसने बनाया? मेरी सास ने। सही है, सास बहू से काम करवाती है, उतनी सास से काम करवा रही है। और नहीं तो क्या, फ्री की काम वाली बाई किसको पसंद नहीं है। ओ, महारानी सो रही है। अभी जगाती हूँ। उठो महारानी, उठो। वो बर्तन कौन रखेगा? कौन सा बर्तन बहू? घर में तुम ही थी ना? हाँ, झूठे बर्तन टेबल पर छोड़ के पूछ रही हो कौन से बर्तन? चलो दिखाती हूँ। चलो बहू, चलो बहू मेरे पास चलो। ये बर्तन, ये मैंने नहीं किया, मैंने तो साफ कर दिया था। हाँ, तो मैं ही आई होंगी और खा के बर्तन को ऐसे ही छोड़ के चली गई होंगी। शायद बच्चों ने खाया होगा। अच्छा, अब आप मेरे बच्चों को बदनाम करने में लगी पड़ी है। आने दो बच्चों को ट्यूशन से, अभी बताती हूँ उनको कि उनकी दादी अम्मा कैसी है। आखिर उन्हें भी असलियत का पता चलना चाहिए। अरे दादी, आज रात का खाना भी आपने बनाया? आपको डेली इतना काम नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा, दोपहर को खाना खा के प्लेट्स यहीं छोड़ के गए थे क्या तुम? हाँ मम्मी, जल्दी जल्दी में रखना भूल गए थे। मम्मी, अब हमारा पेट भर गया। हाँ, हम लोग सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। गुड नाइट मामा। इस उम्र में भी कितना खाना खाती है आप? 2 रोटी से पेट नहीं भरा क्या? राशन आपके बेटे की कमाई से आता है, इसका तो ख्याल कीजिए। आपका ही बेटा है, आगे आपकी मर्जी। हाँ रश्मि, माँ क्या कर रही है? जरा बात करो। हाँ, माँ को दवाई देकर पैर दबाकर सुला दिया है और मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ। ठीक है रश्मि, माँ को टाइम पे दवाई देते रहना और अच्छे से ख्याल रखना। हाँ ठीक है, रखती हूँ। क्या हुआ? इसे घूर के क्यों देख रही हो आप मुझे? काम तो करना पड़ेगा ना आपको। आपका बेटा अगर अच्छा कमाता होता तो मुझे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी वजह से बोझ आपके बेटे पर ही पड़ेगा। देखो बहू, जैसा तुम कहोगे
वैसा मैं करूंगी। मैं अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती। ठीक है। अरे माँ जी सुनिए ना, माँ जी मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, थोड़े दबा देंगे? क्या है ना, दिन भर हॉस्पिटल में आप जैसे बूढ़ों के लिए खड़ा रहना पड़ता है। बहू, मैं आप नहीं तो कौन? आपके बेटे को बुलाओ। चलिए। जल्दी से लेटो, लेटो जल्दी से। क्यों चले गए? ऐसे कैसे अकेला छोड़कर? कैसे जीऊंगी मैं अकेले? सास बहू का रिश्ता बहुत ही नाजुक रिश्ता है। सास बहू की अनबन सदियों से चली आ रही है, लेकिन हर सास बहू के रिश्ते में यह अनबन हो यह भी जरूरी नहीं है। कभी सास अपनी बहू पर जुल्म करती है तो कभी बहू अपनी सास पर। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो इसी घटना पर आधारित है, जहां सेवा करवाने की उम्र में उमा देवी अपनी बहू और अपने घर वालों की सेवा कर रही है। कहते हैं ना, जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उस घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। लेकिन इस रिश्ते का लिहाज ना करते हुए रश्मि ने अपनी बूढ़ी सास पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, जिसका एहसास उसके बच्चों को भी था। क्या रश्मि इसी तरह जुल्म ढाती रहेगी? क्या उमा देवी को कभी राहत मिल पाएगी? आइए देखते हैं। रिलैक्स मैम, कुछ नहीं होगा आपको। मैम रिलैक्स, मैम रिलैक्स। रश्मि, ये सब क्या हो रहा है? इतनी लापरवाही कैसे? तुम्हें पता है ना इन्हें रोज टाइम पे दवाई देनी है। कैसे देर कर दी तुमने? सॉरी डॉक्टर। थैंक गॉड, ठीक हो गई है। शुक्रिया डॉक्टर। तुम चलो मेरे साथ। आज तुम्हारी वजह से उस औरत की जान जा सकती थी, और तुम्हारी इस लापरवाही की सजा ये है कि आज तुम एक्स्ट्रा शिफ्ट करोगे और उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, समझे तुम? डॉक्टर सुनिए, डॉक्टर सुनिए मेरी बात। डॉक्टर, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज, सॉरी डॉक्टर। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? सब ठीक हो जाएगा, आगे से ध्यान रखना। यार मैं पागल हो जाऊंगी। यहाँ आओ तो इनकी शक्ल देखो, और घर जाओ तो मेरे पति की माँ की। पानी ला। लो बहू।
ठंडा पानी लाना चाहिए था ना। अब ये भी मैं ही सिखाऊं तुम्हें? तुम्हारी उम्र के लोग होते ही क्यों हैं? मर क्यों नहीं जाते? जैसे जवानी खत्म हो जाती है, तुम लोगों की सेवा हमें करनी पड़ती है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे तो जवानी में ही मार डाले, कि कम किसी पर बोझ तो बन के नहीं जीना पड़े जिससे तुम हम पर बोझ बनी हुई हो। बहू, मैंने क्या किया? जुबान लड़ाती है। आज तेरी वजह से मेरी पगार कट गई। बुढ़े लोग, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। चल चल चल, कहाँ ले? चल चल चल, मुझे तो मैं दिखाती हूँ। रुक तो अभी। ये क्या कर रही है? क्या कर रही है बहू? हाँ रश्मि बोलो। क्या बताऊं आपको, माँ जी को बाबूजी का गम खाए जा रहा है। अच्छा, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं तो बहुत समझाती हूँ उन्हें, पर वो बाबूजी को इतना मिस करती है कि हर जगह उन्हें बाबूजी दिखाई देते हैं। बहकी बहकी बातें करती हैं। कभी बोलती है कोई उन्हें मारना चाह रहा है, चाकू लेकर खड़ा है। क्या बात कर रही है? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्हें सेशन के लिए ले जाना पड़ेगा। वो मैं ले जाऊंगी। मैं तुम्हारी बात कराती हूँ माँ जी से। अब हाँ, माँ जी से बात करिए। माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी एकदम अच्छा हूँ माँ। माँ अपना ध्यान रखा करो, मुझे आपकी फिक्र होती है माँ। तू मेरी फिक्र मत कर बेटा, मैं ठीक हूँ। हाँ माँ, मुझे पता है रश्मि है ना उधर आपका ख्याल रखने के लिए, इसलिए तो फिक्र कम होती है आप। हाँ बेटा, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अच्छा माँ, रखता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। मेरी शिकायत लगाने वाली थी, पूरी रात अलमारी में बंद रहकर भी नहीं सुधरी। नहीं बहू, अगर मैं सामने नहीं होती तो मेरी शिकायत लगा देती। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपके बेटे को परेशान करने के लिए, ताकि वो यहाँ वापस आ जाए। वो वैसे भी वहां पे डबल शिफ्ट कर रहे हैं। आपके खर्चे का बोझ उठा उठा कर थक गए हैं। शुगर, बीपी और ये अस्थमा, को पता है इन सब दवाइयों का खर्चा कितना है? अच्छा होता कि तुझे भी अटैक आ जाता, बाबूजी के साथ तू भी चली जाती, कम से कम हमारे पर बोझ तो ना बनती। अब ये रोने धोने का ड्रामा बंद कर, समझी? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और आज रात को कुछ मेरी सहेलियां घर पर आ रही है खाने पे। अच्छा खाना बनाना, मेरी बेइज्जती ना हो। वाह रश्मि, क्या खाना बनाती है तेरी सास। सच्ची कहा था तूने, काश हमारे पास भी ऐसी नौकरानी होती। अरे ले लो, जब चाहिए तभी ले लो।
मैं भेज दूंगी, पर हाँ पैसे देने पड़ेंगे। हाँ हाँ भेज देना कल से, और ले लेना पैसे। पर हाँ एडवांस देना पड़ेगा। माँ जी, माँ जी, बच्चों के जाने के बाद घर का काम खत्म कर लेना, और उसके बाद मैं तुझे अपनी सहेली के यहाँ पे उतार दूंगी। काम अच्छे से करना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घर में जो तुम बोलोगी मैं करूंगी, लेकिन किसी और के घर में काम वाली बनकर मुझसे ये नहीं होगा। ओहो, खुद को क्या महारानी समझ रही हो? बेटे की कमाई पे ऐश कर ली, जब खुद कमाकर उसका बोझ हल्का करने की बारी आई तो पीछे हट रही हो। कितनी खुदगर्ज माँ हो। जी बहू, वो बात नहीं है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ मम्मी? कहाँ नहीं जाने की बात कर रही है दादी? हाँ बेटा, देखो ना, मेरी सहेली ने दादी को खाने पे बुलाया है और ये मना कर रही है। मैंने इन्हें समझाया क्या आप थोड़ा बाहर जाएंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ दादी, मम्मी सही तो कह रही हैं। आप वैसे भी घर पे अकेले बोर हो जाते हो, जाओ ना, घूम के आओ। स्कूल जा रहे हैं मम्मी। बाय दादी, बाय मम्मी। बाय बाय। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझसे किसी के घर में काम नहीं होगा। मेरी उम्र तो देख बहू। कैसे नहीं होगा? करना पड़ेगा, मैंने पैसे लिए हैं। बहू, तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो? अच्छा, जब मैं शादी करके आई थी तब याद है आपने मुझे कितनी तकलीफ दी थी? वो तो मैं तुम्हें समझा रही थी बहू कि घर को कैसे बनाए रखते हैं। बकवास बंद करो और मैं जो कहती हूँ वो करो। बहुत कर लिया आपने अपने हिसाब से। चलो। अरे बहू, चलो, क्या कर रही है? अरे चल। छोड़। ले कल के लिए एडवांस पैसे। आई थी तेरी बुढ़िया, वाह क्या काम करती है, क्या खाना बनाती है, मजा आ गया। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था, एक्सपर्ट है वो। और तुम मेरे पैसे वापस दे। वो तेरी बुढ़िया मेरे घर आई नहीं, उसे सारा काम मुझे ही करना पड़ा, और तो और हॉस्पिटल आने में भी लेट हो गया। क्या? देख, तू पैसे वापस मत ले, मैं ना उसे कल भेजती हूँ तेरे घर, देखती हूँ वो कैसे नहीं आती है। नहीं नहीं, तू अभी मुझे पैसे दे, अगर वो कल आती है तो ले लेना। अरे क्यूरी, सुजाता के घर क्यों नहीं गई काम करने? हाँ, बोला था ना तुझे दोनों के घर जाना है। बहू, मैं बहुत थक गई थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, बस बड़ी मुश्किल से घर पहुंची हूँ। अच्छा, मैडम थक गई थी। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। बहू मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात सुन लो, मैं सच कह रही हूँ। अब देख कैसे ताकत आती है तुझमें। अरे चुप कर, पानी तुझे तभी मिलेगा जब तू काम करने के लिए मानेगी। मेरा नुकसान करती है, हाँ? चल चल अंदर, मत तेरे अंदर। अरे बहू। हाँ बोलिए। माँ कैसी? हाँ, डॉक्टर का इलाज चालू है, पर वो बिल्कुल मेरा मानती नहीं है, दवाई भी नहीं ले रही है। पानी दे दे, बहुत मुंह जल रहा है। पर आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं उनका ध्यान रखूंगी। हाँ रश्मि, मुझे पता है तुम माँ का अच्छे से ख्याल रख रही हो, इसलिए तो फिक्र कम होती है उनकी। ठीक है, उनकी तबीयत के बारे में बताती रहना, अभी रखता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ जतिन, सब ठीक है ना? कुछ नहीं यार, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी फिक्र लगी रहती है और मैं यहाँ बैठा हूँ। चल चल, अभी तुझे सिखाती हूँ। क्यों नहीं, क्यों चिल्ला रही थी, क्यों चिल्ला रही थी? ताकि तेरे बेटे को पता चले मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। हाँ? हाँ?
बचपन में ना माँ की गोद में घंटों बैठा रहता था, एक अजीब सा सुकून मिलता था। इसलिए तो कहते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। यार मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी तरफ मेरी बीवी रश्मि, वो दिन रात मेरी माँ की सेवा करती है। जो तू कहेगी वो मैं करूंगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पानी पिलाना। अब आ गई अक्ल ठिकाने? ये ले। अब अगर कल से काम पे नहीं गई ना तो तू देख क्या हाल करती हो। सूरज तुझे पता है, पहले मेरी माँ रोज मुझे फोन करती थी, जतिन बेटा कैसे हो तुम? लेकिन अब माँ फोन ही नहीं करती। पता नहीं क्या हो गया है माँ को। टिफिन डाल दिया है, याद से खा लेना। हाँ बाय दादी। बाय बेटा बाय। ओ मैडम, कहाँ चली? काम पे नहीं जाना? हाँ जल्दी करो। अब बहू मैं अभी कल की मार भूल गई क्या? चलो काम पर। माँ, अरे आप अचानक? वो माँ की याद आ रही थी, सोचा माँ से मिल ही लेता हूँ। माँ का है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? हाँ, वो उनके सेशंस चल रहे हैं ना, तो मैं उन्हें वहीं छोड़ के आई हूँ डॉक्टर के पास। उनका इलाज मेरी हॉस्पिटल में चल रहा है। बस थोड़ी देर में लेके आऊंगी उनको। रश्मि तुम कितनी अच्छी हो। अगर तुम नहीं होती तो माँ का ख्याल कौन रखता? ठीक है, मुझे अब देर हो रही है, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। ठीक है? ठीक है, बाय बाय। दादी। दादी। जीतू। पापा। कैसे हो बच्चों? हम अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। दादी का ख्याल रख रहे हो ना? हाँ पापा, ख्याल तो रख रहे हैं, पर पता नहीं दादी को अचानक से क्या हो जाता है। हाँ पापा, पता है कल उन्होंने अपने आप को स्टोर रूम में बंद कर लिया था। मम्मी ने खोला उनको बड़ी मुश्किल से, मम्मी बता रही थी। हाँ। अच्छा। माँ आ जाओ, आराम से इधर बैठ। ये क्या हालत बना रखी तुमने? क्या हो गया है तुम्हें? बेटा बेटा वो बहकी बहकी बातें कर रही है। सेशंस में इंजेक्शन का असर है ना, थोड़ी देर तक रहेगा। ये क्या है बहू? इंजेक्शन, ताकि तू तेरे बेटे को कुछ बोल ना पाए। मैं पानी लेके आती हूँ। लीजिए माँ जी। पानी पीऊंगा। मैं खाना लेके आती हूँ। हाँ। रश्मि, माँ के पैर मैं दबाता हूँ, जाओ जाके आराम कर लो। हाँ। इतनी कमजोर हो गई हो, खाती भी नहीं हो, हर वक्त तुम्हारी चिंता लगी रहती है माँ। तू मेरी चिंता मत कर, रश्मि है ना देखने के लिए।
अगर बिजनेस में घाटे की वजह से कर्जा ना लिया होता ना, तो ये शहर, ये घर कभी छोड़ के नहीं जाता। तो बेटा मेरे जेवर बेच दे और अपना कर्जा चुका दे। कैसी बातें कर रही हो माँ? वो तुम्हारे गहने, मैं उन्हें बेचने की सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या हुआ मम्मी? हाँ? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं तुम्हारे पाँव तो बात। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। मुझे देखने दो माँ। नहीं बेटा। लेकिन हुआ क्या माँ? हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बुढ़ापा है ना। मैं ठीक हूँ, तू जाके सो जा, थक गया होगा ना। ठीक है, पर तुम भी अब सो जाओ। हाँ। समाज के दबाव में आकर आप एक साथ रहते हैं, एक अच्छी फैमिली होने का दिखावा करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। अगर घर में आपस में नहीं बनती तो कम से कम एक साथ बैठकर आप बात तो कर सकते हैं। अगर बड़े बुजुर्ग आपसे संभले नहीं जाते तो कम से कम उन पर जुल्म ना ढाए। आप बाहर जा रहे, इसका यह मतलब नहीं है कि आप बहुत बड़ी जंग जीतने जा रहे हैं। आपके परिवार की देखभाल आपकी जिम्मेदारी है। ये मत सोचिएगा कि घर में सब ठीक ठाक है। प्रिया, मम्मी ने आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगी है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। पता है, कल रात को वो दादी के कमरे के बाहर खड़ी थी, छिपकर पापा और दादी की बातें सुन रही थी। हाँ भाई, सही कह रहा है। जब दादी हमारे यहाँ आई थी तब तो वो बिल्कुल ठीक थी ना। अब अचानक से पागलपन के दौरे कैसे चढ़ सकते हैं? और हम दोनों के सामने तो वो ठीक ही रहती हैं। पता लगाना पड़ेगा प्रिया। ये लो माँ। तो खा बेटा। आप खाओ। अपने लिए बना। पहले आप चाय पीजिए। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। माँ, मुझे अभी निकलना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम है। अरे आपका नाश्ता? अरे वो बाद में करूंगा। अच्छा माँ। चलिए, क्या बताया तूने मेरे पति को मेरे बारे में? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं बताया बहू। तू इतने गुस्से में क्यों चली गई? वो काम की वजह से परेशान है। तू तो उसकी पत्नी है, तुझे पता होना चाहिए ना। अच्छा, तुझे कैसे पता? माँ हूँ उसकी, मुझसे ज्यादा और किसे पता होगा। काम की वजह से परेशान है वो, तुझे उसका साथ देना चाहिए। अच्छा, बड़ा मुंह खुल रहा है आज तेरा। हाँ, मुंह खुलेगा मेरा, क्योंकि बात यहाँ मेरे बेटे की है। पत्नी का फर्ज अदा करने के बजाय उल्टी सीधी जगह दिमाग चलाती है। मुझे पता है तुझे मारना ऐसे भी है मुझे और वैसे भी, इसलिए मैं तुझे सच बताना चाहती हूँ। तू एक खुदगर्ज औरत है। तुझे सिर्फ अपनी पड़ी है, अपने पति और बच्चों की नहीं। क्या कर रही? मेरा चाहिए। सांसें फूल रही है तेरी। ले और सांसें ले। ले।
पापा से बात करनी पड़ेगी। नहीं बेटा, पापा से कुछ मत कहना। अगर उसे पता चलेगा बहुत परेशान हो जाएगा और मैं उसे परेशान नहीं देख सकती। आप फिक्र मत करो दादी, हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। जो बोलेगी ये वीडियो बोलेगी। क्या हुआ? तुम लोग मेरे सामने ऐसे क्यों देख रहे हो? ये तो ही है ना? छोड़ जाओ, कहाँ ले जा रही है? छोड़ दो मुझे। मेरा वीडियो वायरल करेगी? मेरा वीडियो वायरल करेगी? किसके साथ मिलकर ये साजिश की? दादी, ये सब हमने किया है। दादी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तू अपनी माँ के खिलाफ जाएगा? ये सब इसी ने पट्टी पड़ाई होगी। नहीं, दादी ने कुछ नहीं करा, हम दोनों ने खुद किया है। अब ऐसे कैसे हो सकती हो? दादी के साथ इतना जुल्म, कल को हम आपके साथ ऐसा करे तो? तू इतना बड़ा हो गया है कि तू मुझे सिखाएगा मैं क्या करूँ क्या नहीं? ये सब इसी की वजह से हुआ। चलो मम्मी, अभी दिखाती हूँ तुझे। मेरी बहू नहीं। माँ, माँ, मम्मी दरवाजा खोलो। मेरे बच्चे, बेटा, कितनी घटिया और धोखेबाज औरत निकली तू। तुझे खुद को औरत बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। मैंने तुझ पे इतना भरोसा किया और तूने मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया। तेरे खुद के दो बच्चे हैं, तू एक माँ होते हुए किसी दूसरे की माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और दूसरी तरफ मेरी माँ को देख, तेरे सारे अत्याचार सहते हुए भी उन्होंने कभी मुझे पता चलने नहीं दिया। लो आया माँ का हमदर्द। माँ तो तुम्हारी भी होगी। तुम्हारे भाई की बीवी तुम्हारी माँ के साथ ऐसे करती थी, क्या तुम तब भी ऐसे ही बोलोगी? कैसी माँ हो तुम? माँ तो दूर की बात, तुम तो औरत कहलाने के भी लायक नहीं हो। लेके चलो इसे, चलो। आखिरकार रश्मि के जुल्म का अंत हो ही गया। हमारे देश में घरेलू हिंसा से पीड़ित कई महिलाएं किसी न किसी रूप में इस हिंसा का सामना करती है। ऐसी स्थिति में हर महिला अपने जीवन काल में एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ, एक साथी या अकेली महिला के रूप में हिंसा और भेदभाव को खत्म करने के चक्र में खुद से समझौता करती है। 2018 में महिलाओं के खिलाफ हुए लगभग 3,78,236 मामले दर्ज हुए। इसके मुकाबले में 2019 में 4,05,861 मामले दर्ज हुए। प्रति 1 लाख महिला पर अपराध की दर 62% दर्ज हुए थे और 2018 में 58% थी। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश और असम में थे। अपने बेटे पर एक माँ का हक होता ही है, लेकिन शादी के बाद जब लड़की ससुराल में आती है तो अपने पति पर उसका भी हक बनता है। जतिन ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्या वाकई में रश्मि उसकी माँ का ख्याल रख रही है या नहीं। अगर हम यहाँ रश्मि को कसूरवार ठहराते हैं तो साथ साथ जतिन भी कसूरवार है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।